नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4KS न्यूज़। उत्तर प्रदेश में बस पॉलिटिक्स पार्ट 2 शुरू हो गया है। कोटा से उत्तर प्रदेश लाए गए छात्रों के लिए राजस्थान सरकार ने योगी सरकार से 36 लाख रुपए किराया मांगा है। इस किराए के बाद अब एक और खुलासा हुआ है कि कोटा से छात्रों को लाते समय रास्ते में बस का डीजल खत्म हो गया तो आधी रात को यूपी सरकार से 19 लाख रुपए वसूले गए, तब बसों को डीजल दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रवासी श्रमिकों पर दया की बात कर रही है। उनकी दया तब कहाँ गई थी जब कोटा में फंसे छात्रों को यूपी लाने के नाम पर राज्य सरकार से वसूली की गई थी। संबित पात्रा ने कहा कि बसों का डीजल खत्म हो गया था। फंसे छात्र की मदद करने की बजाय गहलोत सरकार ने वसूली की थी। संबित पात्रा ने इस मामले में एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि कोटा से उत्तर प्रदेश के छात्रों को वापस लाते समय यूपी के कुछ बसों को डीजल की आवश्यकता पड़ गई। दया तो छोड़िए, आधी रात को दफ्तर खुलवा कर प्रियंका वाड्रा की राजस्थान सरकार ने यूपी सरकार से पहले 19 लाख रुपए लिए, उसके बाद बसों को रवाना होने दिया। वाह रे मदद। इस ट्वीट के आगे उन्होंने #दोगली कांग्रेस किया। संबित के इस ट्वीट में वह चेक भी शामिल है जो यूपी सरकार से राजस्थान में डीजल के लिए लिया गया था। आपको बता दें कि यूपी सरकार को 1000 बस देने के कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के प्रस्ताव पर सियासत चल रही थी। इस सियासत के बीच राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने यूपी सरकार को 36.36 लाख रुपए का बिल थमा दिया। यह बिल कोटा से यूपी लाए गए बच्चों के लिए 70 बसें उपलब्ध करवाने का है। इसको लेकर सरकार ने कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। राजस्थान के कोटा में मेडिकल इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे यूपी के 12,000 से अधिक छात्र छात्राएं लॉकडाउन में फंस गए थे। योगी सरकार ने इन बच्चों को सरकारी संसाधन पर घर पहुंचाने का फैसला किया था। राजस्थान गई यूपी रोडवेज की बसों व राजस्थान सरकार की ओर से दी गई 70 बसों के डीजल के लिए यूपी सरकार ने 19 लाख से ज्यादा रुपए का भुगतान पहले ही कर चुकी है। अब 36.36 लाख रुपए बसों के किराए का बिल राजस्थान रोडवेज की ओर से यूपी रोडवेज को भेजा गया था। भुगतान शीघ्र कराने की अपेक्षा भी की गई थी। यूपी सरकार का कहना है कि एक और कांग्रेस यूपी के प्रवासियों के लिए निःशुल्क बसें देने का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर उसकी ही पार्टी की सरकार यूपी लाए गए छात्रों का किराया मांग रही है। वहीं राजस्थान सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि यूपी सरकार ने हमसे इमरजेंसी में बसें मांगी थी और उसका भुगतान करने को कहा था। हमने तत्काल अनुबंधित और निजी बसें उपलब्ध कराई थी। हमें उनका भुगतान करना है, इसलिए हमने यूपी सरकार को बिल भेजा है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि हमारे पास जो प्रारंभिक सूचना वहां के प्रशासन से मिली थी उसके हिसाब से करीब 10,000 छात्र छात्राओं का पंजीकरण हुआ था। इसके हिसाब से 560 बसें हमने भेजी थी। 17 अप्रैल से 19 अप्रैल तक यह प्रक्रिया चली। वहां पहुंचने पर करीब 2000 छात्र छात्राएं और बढ़ गए। ऐसे में उनके हित को देखते हुए राजस्थान सरकार से बसों के लिए मदद मांगी गई थी। राजस्थान रोडवेज की ओर से आपातकालीन सेवा के नाम पर 70 बसें उपलब्ध कराई गई। इसके कुछ बच्चों को फतेहपुर सीकरी तक और कुछ बच्चों को झांसी बॉर्डर तक ले जाया गया था।
इसके अलावा दोस्तों और भी ढेर सारी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।